संतुलित ऐसे भ्राता को मैं खोया हूं। रोने लगे। विदुर जी को ढूंढने के लिए उन्होंने पूरी पलटन भेज दी, विदुर जी को लेके आए। तो ऐसी परिस्थिति है। यही विदुर, ऐसा बताया जाता है कि जब दुर्योधन ने बहुत ही अपशब्द कहे विदुर जी के प्रति, ये हमारी नमक खाने वाले हैं, ये तो दुर्योधन के ही शब्द हैं, पर पक्ष किसका लेते हैं? पांडवों का लेते हैं। हाँ? तो जब विदुर जी के प्रति इस प्रकार, बहुत सुंदर एक श्लोक है ये, इस प्रकार जब विदुर जी ने शब्द सुने तो हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है प्रायः कि किस प्रकार ये विषय गलत निकाला है उस व्यक्ति ने, किस प्रकार मैं इस व्यक्ति की समझ को, सोच को ठीक करूंगा, है ना। गलत क्या है? वास्तव में देखा जाए तो धृतराष्ट्र विदुर जी को खींच के ले आते और उसके बाद इस प्रकार के शब्द सुनाया जाना, मतलब आप सोचिए, देखिए, अपमान। पहले तो अपमानित किया, ठीक है, जाने तो दो, नहीं, खींच के लिया के अपमान करेंगे। तो कभी कभी हमें लगता है, हम इतने निरस हो जाता है, ये पूरा भौतिक व्यवहार निरस हो जाते हैं, हम सोचते हैं यहां से निकल पड़े हम। किंतु विदुर जी से हम ये सीखते हैं कि वास्तव में हम कुछ भी नहीं है। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से आके कहा, मैं सबसे गिरा हुआ हूं, सबसे तुच्छ हूं। प्रभुपाद ने कहा, आप सबसे कुछ भी नहीं हो। यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग, मतलब इनसिग्निफिकेंट। अभी सच में जब इनसिग्निफिकेंट हम सुनते हैं तो खरे नहीं उतरना इनसिग्निफिकेंट क्या है। ठीक है, 2 दिन का इनसिग्निफिकेंस और तीसरे दिन का प्राइम मिनिस्टर। हम इनसिग्निफिकेंट 2 दिन रह सकते हैं, तीसरे दिन कैसे? तो विदुर जी के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे वक्त, विशेष करके विदुर जी का ले रहा हूँ, इतने बड़े महाजन भी हैं। हम ये सीखते हैं कि वास्तव में जीवन भर इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ कैसे अपने आप को मानना। विदुर नीति जिन्होंने सुनाई है, ऐसी नीति जिनको आज भी बड़े बड़े शास्त्रज्ञ पढ़ते हैं, जिनका उल्लेख चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में किया है, ऐसे विदुर जी नीति शास्त्र के साथ साथ कितने परम भक्त है, इस श्लोक में आप सुनते हैं। मैं फिर से ये श्लोक आपको सुनाता हूं, अब मैं उसका फिर से अर्थ भी समझाता हूं। अभी इसमें विदुर के बारे में एक विशेष चीज कहा गया है, वो कैसे निकल गए, मैं आपको उसका सीन समझाता हूं, ठीक है। तो ये सीन, ये जब श्लोक दुर्योधन ने कहा, वो दृश्य है जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ताड़न किया। कब ताड़न किया? जब दुर्योधन ने 5 गांव भी देने के लिए मना कर दिया था, मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा। तो तभी दुर्योधन ने विदुर जी के प्रति ऐसे अपशब्द कहे। तो ऐसी घड़ी भी थी जब वास्तव में युद्ध होना था, युद्ध होने की परिस्थिति थी, तो इसीलिए युद्ध को भी तो डालना था। तो ऐसी परिस्थिति में विमुख होकर कहीं बाहर जाना भी बहुत कठिन है ना। मतलब ठीक है, साधारण जीवन चल रहा है, कुछ समस्या आ गई तो अलग बात है, पर युद्ध है, युद्ध की कड़ी में आकर हम विदुर जी भागेंगे कहां पर? दुर्योधन के शब्द भी सुनने पड़ेंगे, और यहां तो धृतराष्ट्र विदुर जी के बिना रह नहीं सकते। तो बताया जाता है कि विदुर जी वास्तव में तभी पूरी तरह मन से उन्होंने ठान लिया था कि वास्तव में जो होगा वो भगवान चाहेंगे वही होगा। जब कृष्ण, जब ये विदुर जी के पक्ष में, अब दूसरे पक्ष में जब कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे थे, तो कृष्ण ने सबसे पूछा, मैं जाऊं क्या शांति दूत बनकर? ये भी महाभारत में है चर्चा। भीम तो बोले, मैंने तो कभी इसका क्या बोलते हैं, इसके पक्ष में कहा ही नहीं, आप जाने क्यों जा रहे हैं शांति दूत बनकर? फिर युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, आप जाए, पूरा प्रयास करें, एक अंतिम प्रयास करें। तभी बताया जाता है कि सहदेव ने बोला, आपको तो माता यशोदा ने बांधने का बहुत प्रयास किया, किंतु आपने दामोदर लीला रची, अभी आपको हम बांधने वाले कौन है? आप जाना था, जाए तो जाए, आपकी इच्छा रहे तो वहां मान भी लेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मानेंगे। दामोदर लीला हमने देखी है।
पूरे ब्रज की सारी रस्सियां ले आए, फिर भी आपको मान नहीं पाए, तो आपको मान नहीं पाए, आप जानना चाहे तो जाए। तो देखिए इस प्रकार का तनाव है यहाँ पर विदुर जी का और वहां कृष्ण, यहाँ पर विदुर जी और उनके आराध्य कृष्ण का। तो हम कभी भी लगता है जीवन में इतना तनाव क्यों, इससे अधिक तनाव कोई सोच सकता है? जो विदुर जी ने और जो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं दर्शाते हैं, बहुत तनाव की घड़ी है। उस तनाव की घड़ी में क्या किया विदुर जी ने? स इत्थम अत्युल बणकर्ण बाण, ऐसे कर्ण बाणे, वास्तव में ये बाणे थे उनके हृदय में, कानों के माध्यम से पहुंचे। ततव्यथो याद उरु मानयान, ये उरुक्रम, भगवान को उरुक्रम कहते हैं। तो बोले ये वास्तव में उनका किया कराया है। शांति दूत बन के भी वो आए, और शांति दूत के पश्चात ये मान नहीं रहा 5 गांव, बोले मैं 5 सुई के नोक रखने के लिए स्वामी दूंगा, ये भी भगवान का ही किया कराया है। ये बहुत कठिन है समझना हमें, पर फिर भी जब हम ऐसे भक्तों की कथाएं, उनके श्लोक, उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं तो हमें भी बहुत उत्साह आता है, क्योंकि इस प्रकार के मंथन से ही हम देखते हैं भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जिसका लाभ आज भी उठाते हैं। इस प्रकार के मंथन से श्रीमद् भागवतम अंततो गत्वा सुनाए गए, सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को। तो मंथन तो होगा, अमृत निकालना है तो मंथन तो होना ही है। उसमें विष भी आ सकता है, उसमें परिश्रम भी करना पड़ सकता है, किंतु उस मंथन के दौरान, उस मंथन के मध्य में भक्त अपनी चेतना कैसे रखे, हम विदुर जी से सीखते हैं। ये वास्तव में भगवान की इच्छा है। इसलिए अंत में सब होने के पश्चात क्या किया उन्होंने? धृतराष्ट्र को खींच के ले गए। बहुत हो गया भाई, युद्ध होने के पश्चात भी इतनी आसक्ति, आपके पुत्र तो सारे मारे भी गए, फिर भी आसक्ति। ये वो व्यक्ति कह सकता है जिन्होंने उस निरासक्ति को अपने मन में जीवन भर पनपा है ना। ये अकस्मात तो कोई बोल नहीं सकता। धृतराष्ट्र का ये देखा ना, धृतराष्ट्र तो सोच रहा था कि बस एक और घड़ी तो आ ही नहीं रही है। विदुर के लिए वो घड़ी पहले से आ गई थी। दुर्योधन ने अपशब्द सुना है, हाँ, धृतराष्ट्र ने कहा निकल जाओ, गए वन में। ये बार बार, तो वास्तव में ये हम सीखते हैं कि निरासक्ति की घड़ी कभी आएगी नहीं। हर पल हमारे मन में उसको सिंचानी है, वी हैव टू कल्टिवेट इट, सिंचानी है हर क्षण। इसीलिए हर दिन भी हमारी ऐसी रचना हो कि हम प्रार्थना साधना करते हैं, किंतु संध्या समय सोने के पहले पुनः भगवान को समर्पण करते हैं। ये आपकी जैसी इच्छा वैसी ही होगा। फिर भी अगले दिन गृहस्थ है, अपना कार्य करना है। विदुर जी ने अपने प्रयास किए, ऐसे नहीं कि हार माना। इसलिए अपनी दिनचर्या ऐसी हो कि दिन में ऐसी घड़ियां हम मन में ये साधना रखने के लिए, ये विचार रखने के लिए, ये क्या बोलते हैं, दृढ़ विश्वास और दृढ़ निष्ठा का सिंचन करने के लिए रखे कि वास्तव में मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का ही है। मैं भगवान का निमित्त हूं, मैं तुच्छ हूं, इनसिग्निफिकेंट हूं। पर तुच्छ होना इसका अर्थ यह भी है कि मुझे अपना जो भाग है वो निभाना होगा। जिसे नमक अपना भाग निभाता है, ये नहीं सोचता कि नमक में क्यों जाऊं, नहीं, अपना भाग है, अपना भाग निभाना है। तो इसको प्रभुपाद कहते हैं डिवोटी हैज अ रिनाउंस्ड टेम्परामेंट। हर क्षण मैंने एक अभी भी हाल ही में एक भागवतम क्लास किया था कि श्यामानंद प्रभु हमारे ब्रह्मचारी वो कहते हैं कि भक्त इसलिए 200% जीता है। जो 100% है वो बाहरी दृष्टिकोण से, जैसे हमने विदुर जी का देखा, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, जो हमारे अलग अलग धर्म हैं उनको निभाना, किंतु अंदर ही अंदर इस भावना का सिंचन करना कि वास्तव में सब भगवान ही करता है, वही करता है, मैं केवल निमित्तक के रूप में करता हूं, किंतु एक सीमित मात्रा में करता, निमित्त के रूप में। हाँ, उस सीमित मात्रा में हम जब कर्ता बनेंगे तो अपनी सेवा भी बहुत ही मन लगा के करनी है। तो
इस भावना को हम, इस भावना की जो परम सीमा है वो कौन सी है? गोपियों की भावना कि कृष्ण है, कृष्ण मथुरा के लिए निकल गए, बोले थे आ जाऊंगा, उस राह में, उस प्रतीक्षा में गोपियां जीवन भर रही, विप्रलंब भाव जो बोलते हैं ना। तो अब देखिए, हमें लगता है चलो यार किसी ना किसी तरह ये जीवन काट दो, पर जीवन काटने की बात नहीं है। ये भावना भगवान की आसक्ति की भावना गोपियों में इतनी, क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट रही कि भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र, उनके सखा रहे हैं। उन्होंने वचन दिया है कि आएंगे, नहीं आ रहे, फिर भी उनकी प्रतीक्षा। अब गोवर्धन में जाते हैं, पुचरी के लौटे बाबा हैं, ऐसे बहुत सारे गोपियां हैं, अभी भी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो इसीलिए ये सोचना, अपने आप को भ्रम में डालना होगा कि ये ना, क्या बोलते हैं, 200% वाला विषय है, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। नहीं, अंदर ही अंदर भगवान के प्रति तीव्र भक्ति को जागृत रखना, उसको और दृढ़ बनाना, ये और कोई मार्ग है ही नहीं, है ना, और कोई मार्ग है ही नहीं। क्योंकि प्रभुपाद के पास बहुत सारे भक्त आके बोले, मैं तो सब दुनिया, इस जगत में त्याग के आना चाहता हूं, सब कुछ त्यागना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा, आपके पास आपका है कौन सा जो आप त्यागेंगे? What belongs to you that you are going to renounce? आपके पास है ही नहीं कुछ। तो इसलिए जो हमारी आज की परिस्थिति है वो भगवान ने दी हुई है, उससे तो भाग नहीं सकते, है ना। अभी भगवान ने दी है, अभी प्रसाद दिया है हाथ में, तो प्रसाद से कहां भागेंगे? जैसे एक बार मैं राधा महाराज को कहा कि कभी कभी भक्त लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, क्या करें, भाग जाए वहां से, कहां भागोगे? नहीं, अगर प्रेम से कुछ कह रहे हैं तो भगवान की का प्रसाद ही मानना है। वास्तव में प्रसाद ही है, भगवान ने जो भी दिया सब प्रसाद है। आज की परिस्थिति प्रसाद है, तो उस परिस्थिति में भगवान को स्मरण करना विदुर जी से हम सीखते हैं। इस पे इतनी शक्ति है, विदुर जी ने दर्शाई कि बार बार अपमानित होने के पश्चात भी वो यही समझते हैं कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। पांडवों को लाक्षागृह में मारने की चेष्टा, क्या क्या चेष्टाएं नहीं हुई, ऐसे अच्छे भक्त, महान भक्तों के साथ अन्याय। हाँ, उसके लिए भी लाक्षागृह गए तो विदुर जी ने अपना पूरा दिमाग लगाया, उनको कैसे बचाना, उनको गुप्त रूप से संदेश दिया, आपको सब पता ही है। ऐसे नहीं कि वो बैठ गया चलो भगवान की इच्छा, नहीं, निमित्त बनना है तो पूरा उत्कृष्ट रूप से कार्य करना है। अभी आप जैसे गौशाला चलाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कठिनाइयां तो आएंगी, कम कठिनाई थोड़ी आती है, हर जगह आती है कठिनाइयां। ऐसा नहीं कि चलो भगवान की इच्छा नहीं है, गौशाला ना चले तो चलो ना चले, ऐसा तो नहीं सोचते हम ना। कठिनाइयां आएंगी, उसके लिए जो युक्ति लगानी है, पर साथ में ये समझना है कि बस फिर भी निमित्त हूं। ये मुझे विदुर जी के स्वभाव में बहुत प्रेरणादायक लगता है। अगर आप कुछ कहना चाहे तो कहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहता था संक्षेप में। एक प्रभुपाद की कथा हम देखते ही इतना प्रयास किया, झांसी में हो, हर जगह प्रयास किया, फिर भी अंततोगत्वा उन्होंने क्या निश्चित किया कि हे भगवान, नाचाओ से मते, काष्टेर पुतली जता नाचाओ से मते, मैं जा रहा हूं विदेश, मुझे पता नहीं क्या होगा। झांसी ऐसा नहीं कि झांसी में जैसे योजना थी उस प्रकार नहीं चला तो क्यों चलाऊं आगे, नहीं, गए उस वृद्धावस्था में 40 रुपए भी ले गए। अब एक दृष्टिकोण है कि सिर्फ केवल 40 रुपए, उन्हें 40 रुपए ले गए, मतलब आप यथाशक्ति आप सामग्री भी ले गए, ट्रंक ले गए भागवतम का, देखिए ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, चलो वो भी छोड़ दो, समुद्र में डाल दो, नहीं, ले गए वो। मतलब पूरी तरह से अपनी ओर से 200% वाला है ना, 200% अपना दिया उन्होंने, उसके बाद भगवान की इच्छा। तो ऐसे महात्मा, मतलब कभी कभी विश्वास नहीं होता कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं, जैसे प्रभुपाद जैसे महान भक्त, जिनके प्रचार का प्रभाव आज भी दिखता है। आज भी हरे कृष्ण मंदिर वास्तव में प्रभुपाद इतना प्रचार किया, उसका असर है, उसका प्रभाव है। तो ये बहुत विशेष भी प्रभुपाद का जो कॉइन निकला पिछले ही वर्ष,
पर वास्तव में देखा जाए तो ये तो केवल छोटे मोटे हमारी ओर से, फिर समाज की ओर से इस प्रकार की कृतज्ञता के प्रकटीकरण है। पर ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या इसके साथ मैं समाप्त करूंगा, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि हे गोपी, मामनाराध्य दुःखर्ता कुटुंब सक्तमा मानसा सत्संग रहित हो मर्त्यो वृद्ध सेवा। दूसरा शब्द, सॉरी, हाँ, 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषायपि वह यामाजपं दुर्जरगेह शृंखलाः संवृच्य तद्वह प्रतियातु साधुना। कृष्ण कह रहे हैं कि न पारये हम निरवध्य संयुजाम। आपकी जो सेवा रही है, गोपियों की सेवा, कृष्ण कह रहे हैं, एक विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं कि निरवध्य संयुजाम, आपने जो सेवा की है उसमें एक भी दाग नहीं है। स्पॉटलेस बोलते हैं आजकल, वो एरियल रिन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं कि दाग नहीं हो, आप कुछ भी गिराए दाग नहीं है, जानबूझ के भी गिराए फिर भी दाग निकल जाते हैं। मतलब आपकी सेवा जो है दाग रहित है। हाँ, किंतु कृष्ण कह रहे हैं कि आपकी सेवा, इस दाग रहित सेवा का यदि मुझे क्या बोलते हैं, रीपे करना हो, तो ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में भी नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं आपका मेरे साथ जो संबंध है वो निष्कलंक है। आपने मेरे साथ संबंध, आपका मेरे साथ संबंध सारे संबंधों को तोड़कर रचाया गया है। तो इसीलिए इसके लिए एक ही उपाय है कि आप अपने कार्य से ही संतुष्ट रहें। आपका कार्य जो कर रहे हैं, योर ओन डीड्स आर योर ओन रिसिप्रोकेशन। I can't reciprocate. I can't repay. Prabhupada writes, therefore please let your own glorious deeds be your compensation. हम कंपेंसेट नहीं कर सकते। तो देखिए अभी गोपियां इतनी सेवा करती है और कृष्ण कंपेंसेट नहीं कर पा रहे, और हमें लगता है मैंने 2 वर्ष इतनी सेवा कर दी, 10 वर्ष की सेवा की है, क्या मिला? 20 वर्ष सेवा की है, क्या मिला? 50 वर्ष सेवा की है, क्या मिला? और कृष्ण कह रहे अपनी तो सेवा की में कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये एक अंतिम दृष्टिकोण रखना चाहूंगा कि अब ये भी सीखते हैं कि वास्तव में हमें सेवा जो भी मिले, छोटी सी सेवा, कोई भी सेवा, ये हमारा सौभाग्य है। सेवा करने का अवसर मिले, बड़ा सौभाग्य है, उससे हम संतुष्ट रहे। ये गणना करते रहे कि क्या मिला क्या मिला क्या मिला, तो जीवन भर निराश ही रहेंगे। हम लोग निराशा को हमने आमंत्रित किया, और क्या कर सकते हैं। तो विदुर जी का एक और बहुत सारे ऐसे श्लोक आते हैं जहां विदुर जी अपनी मन में कृष्ण आ रहे हैं, दुर्योधन के पास बुला के ले आए, उनके प्रेम ने उनको खींच के ले आए, गुरु खासा विदुर खायो। तो वास्तव में यदि हमें जो मिला उसको हम मूल्यवान माने, तो कृष्ण छप्पर फाड़ के देंगे। किंतु जो दिया है उसका मूल्य ना समझे तो कितना भी मिल जाए हमें कम ही लगेगा। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। प्रभु की